दोस्तों स्कैम तो हर किसी के साथ होता है। किसी के साथ स्कैम होता है रिलेशनशिप में, किसी के साथ स्कैम होता है फ्रेंडशिप में और कई लोगों के साथ स्कैम होता है पैसों का। ऐसा ही कुछ स्कैम मेरे साथ भी हुआ था जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड गए थे ओयो होटल स्टे करने और उस होटल में था एक रैकेट। इस बार मैं फिर से लेकर आया हूँ ओयो स्कैम पार्ट 2, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ओयो होटल वालों ने मुझे पैसों से लूट लिया। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही ट्रू इंसिडेंट हो जहां पे आपके साथ कोई स्कैम हुआ होगा तो आप भी मुझे लिखकर बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, वो है अविराज_कामले7। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों बात है 1 दिसंबर 2022 की, जब मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया कि आज हम ओयो होटल में स्टे करने वाले हैं। इसके पहले भी हम ओयो होटल में स्टे कर चुके थे और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी सही था, लेकिन इस बार जो मेरे साथ होने वाला था वो था एक बहुत बड़ा स्कैम। दोस्तों कहानी में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर कर दूं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों बेसिकली एक ही टाउन से बिलोंग करते हैं जो कि नागपुर से नियर अबाउट 70 to 80 किलोमीटर्स दूर है। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पे एक प्लान बनाया जहाँ पे हम घर वालों से झूठ बोले और कॉलेज के बहाने से हम निकल गए सुबह सुबह 10 बजे नागपुर की तरफ। करीब करीब 12 बजे तक हम नागपुर में पहुँच गए। दिन भर हम टाइम पास करने वाले थे और रात को हम ओयो जाने वाले थे। इस वजह से हमने दिन भर खाना खाया, गार्डन में घूमे। इसके बाद जो है हमारा 3 का मूवी शो था, तो हमने जो है वहाँ पे मूवी भी देखी और मूवी देखते देखते हमारे बज गए 6 बजने के बाद जो है हमने ओयो होटल बुक करने का सोचा। इसके बाद मैंने ओयो का ऐप ओपन किया। ओयो के ऐप में ओपन करने के बाद वहाँ पे होटल्स नियर मी सर्च किया और वहाँ पे मुझे दिख गए काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स और उन होटल्स के जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम जो है यहाँ पे 1500, 2000 और 2500 तक जो है होटल्स होते हैं, लेकिन मेरा जो बजट था वो काफ़ी कम था। इस वजह से मैंने वहाँ पे सॉर्ट किया और फिल्टर लगाया लोअर टू हायर प्राइजेस का, जहाँ पे मुझे एक पहले ही नंबर पर होटल दिखा जिसकी प्राइस थी सिर्फ 700 रुपीज़। क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे इस वजह से जो है मैंने डिसाइड किया कि हम उसी होटल में स्टे करने वाले हैं। तो वो जो होटल था वो उस लोकेशन से नियर अबाउट 15 किलोमीटर दूर था। तो हमने गूगल मैप पर लोकेशन लगाई और यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बात क्लियर कर दूं कि मैंने जो उसका जो पेमेंट था वो ऑनलाइन किया था। तो हमने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद जो है हम निकल गए उस होटल की डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम होटल में पहुँच गए। तो होटल में पहुँचने के बाद जो है हमें पहुँच गए नियर अबाउट 7 बजने के बाद जो है हमने उस होटल में एंटर किया। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बैठ गई चेयर पर और मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करने चला गया और उनको दिखाया कि भाई हमारी जो है यहाँ पे बुकिंग है। हमारी बुकिंग जो है उसने देखी। इसके बाद जो है उन्होंने हमारे आईडीज मांगे और आईडीज मांगने के बाद जो है उन्होंने उसे स्कैन करना शुरू कर दिया। स्कैन करते करते जो है उसने मुझे कहा कि भाई आपकी जो बुकिंग है वो यहाँ से मैंने कंफर्म कर दी है, लेकिन आपको मुझे देने पड़ेंगे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। मैंने बोला किस लिए? तो वो बोले कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन कुछ नहीं चलता, अगर जो है आपको इस होटल में स्टे करना है तो आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपीज। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और इस वजह से जो है मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और वो मुझे बोला कि आपको जो है इस कम रेट में जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा होटल नहीं मिलने वाला है। तो मैंने बोला अगर जो है आपको यहाँ पे उस प्राइस में देना होगा तो दो, या फिर मेरी आईडीज मुझे वापस दे दो। तो मैंने जो है हमारी आईडी वापस ले ली और उसने भी बोल दिया जा चला जा, लेकिन अगर इस होटल की कंप्लेंट तूने की तो तुझे फ्यूचर में कोई भी ओयो होटल में स्टे करने का चांस नहीं मिलेगा, जो कि एक धमकी थी। इस वजह से जो है मैं वहां से निकल गया और मैंने फिर से एक दूसरा होटल बुक करने का सोचा और फिर मैं सोचने लगा कि अभी नया होटल कैसे बुक करें, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी। लेकिन फिर भी जो है मैंने मेरे दोस्तों को कॉल किया और जैसे तैसे करके जो है फिर से अपने पैसों का जुगाड़ कर लिया। मेरी गर्लफ्रेंड के पास भी जो है कुछ पैसे थे, तो इस वजह से जो है नियर अबाउट हमारे पास 2 या 2500 फिर से जमा हो गए। इसके बाद जो है हमने फिर से कोई नया होटल ढूंढा और ओयो की ऐप में चेक किया तो हमें फिर से जो है एक लो बजट वाला होटल दिखा जिसकी प्राइस भी नियर अबाउट 700 ही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने इस बार पेमेंट मेथड ऑफलाइन किया, मतलब पेमेंट तो होगी लेकिन मैं उनके साथ कैश में प्रोसीड करूंगा, जिसके बाद जो है मुझे ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी।
तो फिर से जो है मैं निकल गया उस होटल के डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो है मुझे उस होटल तक पहुँचते पहुँचते बज गए 10। तो फिर से जो है मैंने उस रिसेप्शनिस्ट के पास गया और वहाँ पे जो है उसके सामने मेरे डॉक्यूमेंट प्रोसीड किए, उसको बोला कि हमारी बुकिंग है। तो उसने फिर से मुझे कहा कि अगर आपको स्टे करना है तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। आप सोच सकते हो एक ही दिन में 2 बार मेरे साथ ये स्कैम हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैंने जो है कुछ टाइम सोचा, लेकिन कर भी क्या सकता था, रात बहुत हो चुकी थी और कर भी नहीं सकता था कुछ। इस वजह से जो है मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये लीजिए आप वो 700 रखिए, इसके बाद और 500 जो है एक्स्ट्रा रखिए। तो हमने जो है इस तरीके से जो है उसको 1300 रुपये दे दिए, मतलब होटल प्राइस से 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। इसके बाद उस होटल मैनेजर ने मुझे मेरी रूम की की दे दी और हम निकल गए हमारी रूम की तरफ। हमने खाना भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था क्योंकि उस होटल में कोई भी किचन अवेलेबल नहीं था। हम थोड़ा लेट नाइट जागे, जिस वजह से जो है हमारी जो नींद है वो दूसरी सुबह थोड़ी लेट खुली। इसके बाद मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसे बोला कि हमें चेकआउट करना है। उसने टाइम देखा और कहा कि सर आप लेट हो चुके हो, यहाँ पे जो टाइम था चेकआउट करने का वो 10:30 बजे था और आप चेकआउट कर रहे हो 10:45 को। तो मैंने बोला सिर्फ 15 मिनट तो लेट ही है, और आप यहाँ पे ये ओयो ऐप पे चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम 11 बजे से पहले कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि ये जो ऑनलाइन रूल है ये यहाँ पे लागू नहीं होते, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आपको यहाँ पे लेट पेनल्टी फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि 300 है। अब कर भी क्या सकता था क्योंकि लड़की साथ में थी, और आप समझ सकते हो सिचुएशन ऐसी हो तो हम पैसों की तरफ नहीं देखते, जिस वजह से मैंने भी वही किया और मैंने उसको लेट पेनल्टी जो फ़ी है जो उसने कही उसको वो पे कर दी। इसके बाद जो मेरा भरोसा था वो था ओयो का कस्टमर केयर, जिसको मैंने कॉल किया और उनको सारी हकीकत बता दी कि पहले मेरे पैसे उन्होंने ले लिए जो कि मैंने ऑनलाइन किए थे। इसके बाद जो है यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ, तो मुझे यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दीजिए। तो ओयो वालों की तरफ से यहाँ पे कोई भी रिफंड मुझे नहीं दिया गया। तो दोस्तों अभी ज़रा मुझे बताइए कि इसमें गलती किसकी थी। क्या मैंने पहले होटल में जो 700 ऑनलाइन पे किए थे क्या वो मेरी गलती थी, या फिर जो है मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया था वो मेरी गलती थी। इसके बाद मैं दूसरे होटल में गया और वहाँ पर उसने मुझे टाइम का फ़ायदा देखते हुए, रात देखते हुए जो है मेरे से ज़्यादा पैसे लिए, क्या वो मेरी गलती थी। और इसके बाद मैंने लेट चेकआउट नहीं किया था फिर भी जो है मेरे साथ उसने स्कैम किया, क्या ये मेरी गलती थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे लोग जो है हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।